Students of Class 7, today I welcome to you in our online classes. I hope you all must be fit and fine at your home. Student, today we have learned about a new chapter which named as rational number. Student, as you know, you already completed chapter number 1 and 2 in your earlier online classes. But today we have discussed about a new chapter and we start with this chapter which named as rational number. Student, first of all, we understand what is the meaning of rational number. It is very important for us a number that can be expressed as in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equals to 0 is called rational number. The numbers -2 upon 7, 3 upon 8 and 3 etc. are एज इन अ फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर. स्टूडेंट, हमारे लिए क्या बात जानना ज़रूरी है कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं. स्टूडेंट, जब हम नंबर्स को इन अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यहाँ पे पी जो है वो न्यूमरेटर है. न्यूमरेटर मीन्स एक ऐसे डिजिट जो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही है. जब हम नंबर्स को एज अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो जो अबव द लाइन जो वर्ड नंबर होता है हम उसे बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो बिलो द लाइन होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. और इनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ताकि इसका यूज़ हम डिवाइड के लिए, एडिशन के लिए. इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टू लर्न अबाउट इट. हमें इसके बारे में जब हम नंबर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें इसको समझने में बहुत मज़ा आता है. तो स्टूडेंट, जब हम नंबर्स को एज अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू लिखते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं. स्टूडेंट, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड फ्रैक्शंस होते हैं, these all the numbers are called rational number. Student, in this chapter we have learned about many keywords like natural number, whole number and many more things. First of all, I explain you about the natural number. Students, हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3, 4 आर नोन एज नेचुरल नंबर. जब हम नंबर्स को व्हेन वी काउंट द नंबर फ्रॉम 1, 2, 3, 4 are called the natural number. Student, when we write the number begins 1, 2, 3, 4. Student, जब हम नंबर्स को 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में लिखते हैं तो हम उन नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलेंगे. लाइक द होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर विच बिगिंस विद 0 आर नोन एज होल नंबर. स्टूडेंट, होल नंबर क्या होते हैं, जब हम नंबर्स को 0 मतलब सबसे पहले हम 0 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द नंबर 0, देन 1, 2, 3, 4. तो जब हम नंबर्स को इस फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, होल नंबर्स पढ़ेंगे. बट जब हम नंबर्स को 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे या रीड करेंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर. बट स्टूडेंट, रैशनल नंबर इज़ अ कंपाउंडेड ऑफ, मतलब कि नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर ऑल द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. की अगर हम बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच बिगिंस फ्रॉम द 1, 2, 3, 4. होल नंबर the numbers which are begins from 0. the integers, you know कि हम जब 6th स्टैंडर्ड में थे हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी थी कि नंबर लाइन की तरफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरीके के नंबर्स होते हैं. तो दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स बट वी कैन स्टडी अबाउट इन इट. स्टूडेंट, नाउ आई टेल यू अबाउट द इक्वलेंट रैशनल नंबर कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इक्वलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. Equivalent rational numbers are those numbers if the numerator and denominator of a rational number are multiplied or divided by a non-zero integer, we get a rational number which is said to be equivalent to the given rational number. कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी फ्रैक्शन के या हम किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी कॉमन डिजिट से, इट्स मीन कि लाइक आई हैव टेकन रैशनल नंबर 1/2 एंड हम नंबर 1 को छोड़कर उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो समझते ही हैं कि हम जब उस नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, और उससे जब हम नया नंबर फॉर्म करते हैं तो हम उन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोलेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी. स्टूडेंट्स, हेयर आई एम टेकिंग अ नंबर -3/7 एंड यू नो -3/7 इज़ इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. हम जब फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तो हमने यही देखा था कि नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है. अब देखिए यहाँ पे जो -3 है वो न्यूमरेटर है एंड द 7 इज़ डिनोमिनेटर. बट हमें इससे क्या बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. मैंने आपको बताया था कि लाइक -3/7 है. अब -3/7 कैसा आया होगा कि जब मैंने इसको
इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, लाइक दैट आई मल्टीप्लाई -3 by 1, सो आई गेट नंबर -3. इफ़ आई मल्टीप्लाई 7 by 1, आई गेट द नंबर 7. सो ये तो हमारे लिए बहुत इजी है, कि हमारे लिए बहुत अंडरस्टूबल है कि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विच इज़ ऑलवेज सेम, कि वो नंबर वही रहेगा, लाइक 2 1 2, 10 1 10, या हम बात करें 25 की टेबल की तो 25 1 25. बट जब हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बनाएंगे तो हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 1 को छोड़कर कोई और नंबर लेंगे, लाइक 2 3 4. बट जब हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाते हैं तो 1 के बाद जो हमारा इनिशियल नंबर होता है वो होता है 2. और स्टूडेंट जो इसके डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक कॉमन नंबर, लाइक दैट मैंने यहाँ पे -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट द नंबर 6. बट कैसा नंबर? माइनस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन मोर थिंग अबाउट द इंटीजर, कि इंटीजर्स में जब हमने पढ़े थे तो हमने क्या पढ़े थे कि मान लीजिए कि एक नंबर आपका नेगेटिव है और दूसरा नंबर आपका पॉजिटिव है, तो वेन एवर यू मल्टीप्लाई दैट नंबर the result will become in negative. तो here is the answer is -6. इसी तरीके से अब डिनोमिनेटर 7 है, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो here I got the number 14. So it is a इक्विवेलेंट फॉर्म. तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या समझा कि जब भी हम इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे तो हमारे नंबर्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी कॉमन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि आप क्या कर सकते हो कि आपका कोई भी फ्रैक्शन है या आपका कोई भी रेशनल नंबर है, आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो. हमने अबाउट द क्वेश्चन में देखा था कि वी मल्टीप्लाई बाय 2, बट नाउ इन दिस एग्जाम्पल आई मल्टीप्लाई -6 by 2 एंड हेयर आई डिवाइड 14 by 2. तो आप देखो कि यहाँ पे मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से, सो आई गेट द आंसर -3. एंड वेन एवर आई डिवाइड 14 by 2 आई गेट द आंसर 7. तो हेयर इज़ ओनली 2 प्रॉपर्टीज अबाउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, कि वैन वी मल्टीप्लाई अ कॉमन नंबर ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ numerator and denominator both the numbers, and when we divide by the number, so we divide both the numbers like that. Student, now I want to tell you about a positive and negative rational number. So let's see. जब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं. द नंबर हुज बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ आप लोग देखिएगा. फॉर लाइक द एग्जाम्पल, आपका कोई नंबर है, हेयर माई नंबर इज़ -3/4 एंड माई अनदर नंबर इज़ 12/24. अब आप देखेंगे कि हमारे ये जो नंबर्स हैं 3/4 एंड 12/24, यहाँ पे इन नंबर्स में कोई भी हमारे पास हमने कोई साइन नहीं लगा हुआ. दे आर नेचुरली राइटेड, लाइक 3/4 एंड 12/24. यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं लगा हुआ. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी साइन नहीं होता, मीन्स कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होता, हम उन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर. बट इन केस ऑफ अगर हमने इन नंबर्स के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं भी, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे 3 के आगे माइनस लगा दिया और यहाँ पे 24 के आगे लगा दिया, तो जब मैं अगर इस तरीके का कुछ करूँगी तो ये नंबर मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर. तो स्टूडेंट, कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि द नंबर हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी नेगेटिव मार्क, दे आर कॉल्ड positive rational number. The number whose one of the numerator and one of the denominator is negative are called negative rational number. For example, here the number is -2/6. You easily understand कि इस समय हमारे पास क्या है इस नंबर में कि -2 is a negative mark. So it is very clear this number is an kind of negative rational number. Student, look at the following picture. This is a picture of a number line. Student, this is very important term about the rational number. क्योंकि जब तक हमें नंबर लाइन के बारे में हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम रेशनल नंबर्स को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे कि हमारे लिए नंबर लाइन कैसे इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की. यू ऑल्सो न्यू इट अबाउट इन द क्लास 6. आपने क्लास 6 में भी पढ़ी थी नंबर लाइन. तो हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन यूजिंग रूलर और स्केल, और हम उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन बना देते हैं विच नेम्ड एज 0. हम उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, 0 पॉइंट बोल देते हैं. अब इसकी जो राइट हैंड साइड होती है, इन नंबर्स को हम बोल देंगे पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन या पॉजिटिव नंबर. एंड इफ़ वी
right as a negative side या left hand side of the number line is known as the negative number. तो हम कह सकते हैं कि हम नंबर्स को नंबर लाइन पर टू फॉर्म्स में राइट कर सकते हैं या मार्क आउट कर सकते हैं. लाइक अगर हमारे साइंस पॉजिटिव होंगे मीन्स प्लस वाली डिजिट्स होंगी तो हम उसे राइट हैंड साइड करेंगे और नेगेटिव होंगे तो माइनस साइड. तो स्टूडेंट वन चीज़ हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. स्टूडेंट you know here I write some number on the right side of the number line. I write 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Student, you know very well natural numbers are those number which begins from the number 1. So student, when I read the number from 1 2 3 4, these number are called natural number. Student, when we read the numbers from 0, when it begins from the 0, these numbers are called whole number. स्टूडेंट एक चीज़ जो एक और इम्पॉर्टेंट है अबाउट दिस चैप्टर वो ये है कि कभी कभी से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दिस इज़ अ नंबर लाइन. अब मान लीजिए दिस इज़ योर इंटीजर -1 एंड दिस इज़ योर इंटीजर -4. अब आपसे पूछा जाएगा कि -1 कि लिस्ट द रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -4, कि आपको क्या बताना है कि -1 और -4 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं. तो वी कैन ईजिली से दैट कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ नंबर लाइन and we can say that कि after the -1 the number is come to -2 फिर -3. तो we can easily say that -3 and -2 integer lies between the number -1 and -4. Student, now we discuss the question of this exercise. So let's see. Student, now we read the question number 1. List 5 rational numbers between -1 and 0. जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि नंबर लाइन पे आपको रैशनल नंबर बिटवीन बताने, जैसे मैंने अभी आपको नंबर लाइन पे दिखाया था. तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस. स्टूडेंट, हियर आई एम टेकिंग नंबर -1 एंड 0. स्टूडेंट, आप लोग देखोगे कि इन नंबर्स पे फ्रैक्शन नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, दे आर लाइक एज एन इंटीजर. बट रैशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर कि जिनके नीचे क्या होता है P/Q के फॉर्म में होते हैं. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? एज अ फ्रैक्शन. तो जब हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं हमारे इन नंबर्स को तो एज अ फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर और इसके नीचे हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे. सो हेयर पुट अ मार्क 1 इन द बोथ द नंबर. -1 आपका एक नंबर -1 था, दूसरा नंबर 0 था. तो -1 को फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 1 लिख दिया. लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये है कि लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस और दिस, कि आपको इन दोनों नंबर्स के बीच के 5 रैशनल नंबर्स बताने. तो आपको पता है ये तो एक एक है. अब हमें इनके नेक्स्ट 5 बताने हैं या इनके बिटवीन बताने, तो हम क्या करेंगे, इनके जो नंबर्स हैं इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे 6 से. तो सबसे पहले हम दोनों नंबर्स को लाइक आवर नंबर इज़ -1/1, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से. तो हेयर आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 6. तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू -6. इफ़ आई एम टेकिंग नंबर 1 इट्स मल्टीप्लाई बाय 6. तो हेयर आई एम टेकिंग द नंबर 6. तो आप देखो जब मैंने -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया आई रिजल्ट -6 एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई 1 बाय 6 आई रिजल्ट 6. एंड स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारा जो दूसरा नंबर था 0/1 उसको भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर with 0 we get the result 0. When we multiply a number by 6 we get the number 6. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए -6 एंड 0/6. अब हम क्या करेंगे, हमें इसके 5 रैशनल नंबर्स बताने बिटवीन दैट. द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -6 and 0/6 are -6/6, this is the first number, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 and -1/6. स्टूडेंट, इसी तरीके से हम हमारे सारे क्वेश्चंस में रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में रैशनल नंबर नहीं है, सिर्फ ओनली इंटीजर है, तो इंटीजर को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम उसके नीचे 1 लगा देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे कन्वर्ट कर दिया. आफ्टर दैट हम उसे जितने भी नंबर्स बनाने, लाइक अगर आपको 7 बनाने होते तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते एंड आफ्टर दैट यू राइट. और स्टूडेंट, आप इसे क्या कर सकते हो, नंबर लाइन की मदद से भी बना सकते हो, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था. स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. Write 4 more rational number
in each of the following pattern. Student, here is a pattern given in front of you. यहाँ पे हमें question given है. यहाँ पे आपके पास 4 rational numbers है, like -3/5, -6/10, -9/15, -12/20. Student, अगर आप इस question को ढंग से देख रहे हो तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी. हमने क्या नोटिस किया कि हमारा ये नंबर -3/5 है. ये कैसे आया होगा? जब हमने -3/5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 1 से. When I multiply -3/5, I get the answer -6/50 because 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12. इसी तरीके से 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20. बट स्टूडेंट हमें इन नंबर्स के आगे के 4 मोर रेशनल नंबर बताने. तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स, here I write the number -3/9, -6/10, -9/15, -12/20. जैसा अभी हमने देखा था क्वेश्चन के टाइम कि हमने क्या देखा था कि -3/5 कैसा आया? 1 से, फिर ये 2 से, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4 से. बट हमें इसके नेक्स्ट 4 बताने. अब देखो 4 नंबर तक तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट? 5 से, 6 से, 7 से एंड 8 से, बिकॉज वी वॉन्ट 4 नेक्स्ट मोर 4 रेशनल नंबर. तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने -3/5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट रिजल्ट वी गेट? व्हेन आई मल्टीप्लाई 3/5 आई गेट द रिजल्ट -15, 5 5 is 25, like this, 3 6 are 18, -18, 6 6 are 36, 3 7 are 21, -21, 6 7 are 42, and 3 8 are 24, -24, and 6 8 are 48. So student, these all are the 4 rational number which we made after the -12/20. Student, one more question of this question. Here the number is -1/4, -2/8 and -3/12. हमें इस पैटर्न के भी आगे के नेक्स्ट 4 नंबर्स बनाने. तो हम कैसे बनाएंगे? आपको ये तो पता ही चल गया कि ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये 2 से, ये 3 से. ऑब्वियस है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3. लाइक इसी तरीके से आपका नंबर 4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. बट अब हमें इसके आगे के 4 बनाने, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हम 3 तक यूज़ कर चुके. तो नाउ आई एम टेकिंग नंबर 4. तो here I multiply by 4. Here is the number is -1. When I multiply it by 4, the number is -4. And when I multiply by 4, the number is getting 16. Now I am taking number 5. You can see here is -5 and -20. Now I multiply by 6. -6/24 because 4 6 are 24. -1 multiplied by 7, here I get the number -7, 4 7 are 28. So student, we can clearly say this, the 4 rational numbers are -4/16, -5/20, -6/24 and -7/28. Now we discuss question number 3. Give 4 rational numbers equivalent. It is very clear that कि हम इक्वलेंट रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ, लाइक एज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी डिस्कस हियर द क्वेश्चन इज -2/7. लेट्स सी, हियर आई एम टेकिंग नंबर -2/7. इट इज़ वेरी क्लियर व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2, ऑब्वियस आई गॉट इट. एंड यू नो कि व्हेन वी वांट टू मेक more equivalent number, we multiply. First of all, we leave the number 1 and after that we taking number 2, 3 and 4. But we have only made 4 rational numbers. So we are taking only number 2, number 3, number 4 and number 5 to make our 4 rational numbers. Here I am taking number 2. When I multiply -2 by 2, I got the answer -4. Because student, when you understand one more thing, when we multiply a negative number to any positive number, we get the result in negative number. 7 multiplied by 2, here is the answer 14. Now I multiply by 3. -2 multiplied by 3 equals to -6. 7 3s are 21. Now multiply by 4. 2 4s are 8. -8. 7 4s are 28. -2 multiplied by 5. -10. And 7 5s are 25. Student, you all make यूजिंग दिस पैटर्न ईजिली. आप सब लोग अपनी मर्ज़ी से बहुत ही ईजी कहीं भी और कैसे भी इक्वलेंट रेशनल नंबर बना सकते हैं. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल एंड यू ऑल कैन डू योर क्वेश्चंस प्रॉपरली इन योर कॉपीज एंड मेंटेन डायरी नोटिस टू नॉट पेंडिंग योर वर्क. इन द नेक्स्ट वीडियो I will explain you question number 4 to
10. Thank you all.